नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान दिए गए इस बयान पर कि 2002 में सबक सिखाया गया था, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि आखिर उन्होंने कौन सा सबक सिखाया था। ओवैसी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2002 में बीजेपी ने जो सबक सिखाया वो ये था कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वालों को आप छोड़ देंगे, एहसान जाफरी का कत्ल किया गया, ये सबक बीजेपी ने सिखाया। ओवैसी ने कहा कि नरोदा पाटिया का, गुलबर्ग सोसाइटी का और बेस्ट बेकरी का हम आपका कौन कौन सा सबक याद रखें। ओवैसी ने कहा कि अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है और सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती और एक दिन ये सबसे छीन ली जाएगी। बता दें, शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासन के दौरान दंगे होना आम बात थी। 2002 में उन्होंने ऐसा सबक सिखाया, उन्हें जेल में डाला और 22 साल हो गए, यहाँ एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। गृहमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने उस जगह पर शांति लाने का काम किया जहां अक्सर सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे। कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बात कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की है तो संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं है, लेकिन उपाय यही है कि हम दिए हुए संवैधानिक फ्रेमवर्क में रहकर काम कर सकते हैं। कॉलेजियम के सभी जज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, वो संविधान को लागू कराने वाले प्रहरी हैं। जब हम खामियों की बात करते हैं तो हमारे पास उपाय यही होता है कि हम दिए गए सिस्टम के तहत काम करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की ओर से संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस पर समारोह में हिस्सा लेते हुए कहा कि दुनिया भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आज़ादी बरकरार नहीं रख पाएगा, आज वही देश पूरी सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए ये देश आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्द वी द पीपुल केवल शब्द नहीं है, ये एक आह्वान, एक प्रतिज्ञा और एक विश्वास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका सभी के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए इनिशिएटिव जैसे कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जो पहचान है, हमें उसको और भी अधिक सशक्त करना होगा। पीएम मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर समारोह में आम नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी याद दिलाए। उन्होंने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को पूरा करना देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नागरिकों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी आज़ादी की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। महात्मा गांधी का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि मौलिक अधिकार वो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नागरिकों द्वारा अत्यंत समर्पण और सच्ची निष्ठा के साथ पूरा किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे वो एक व्यक्ति हो या संस्थान, हमारे कर्तव्य हमारी पहली प्राथमिकता हैं। अमृतकाल हमारे लिए कर्तव्यों का युग है। बता दें, हाल फिलहाल में आरएसएस की ओर से भी नागरिकों को कर्तव्यों की याद दिलाई जाती रही है। इस दौरान मौलिक अधिकारों को लेकर लगातार विवाद भी होते रहे। सरकार भी नागरिकों के अधिकारों को लेकर सवालों के घेरे में आती रही है। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हमेशा से अदालत का सम्मान करती है। सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार हो रहे गतिरोध के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कभी भी न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर नहीं किया है और वो हमेशा ये सुनिश्चित करेगी कि उसकी स्वतंत्रता अछूती रहे। कानून मंत्री ने कहा कि हम एक ही माता पिता की संतान हैं, हम भाई भाई हैं, आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। किसान संगठनों ने शनिवार को देश भर में राजभवनों की ओर कूच किया है। 2020 में आज ही के दिन किसानों ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर और देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। शनिवार को उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में किसान संगठनों ने अपनी ताकत दिखाई। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने उन्हें लिखित में आश्वासन दिया था कि वो फसलों के लिए एमएसपी लागू करेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। किसानों की मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों का कर्जा माफ, किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, सिंचाई के लिए फ्री बिजली, आवारा पशुओं का बंदोबस्त, गन्ने का बकाया भुगतान और बिजली की 24 घंटे आपूर्ति की जाने की मांग शामिल है। बीजेपी ने शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो जारी किया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। खुराना ने कहा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि सत्येंद्र जैन के सामने रात 8 बजे तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट की हाजिरी हुई। सुपरिंटेंडेंट के सत्येंद्र जैन के कमरे में आने से पहले 3 और लोग वहां बैठे हुए दिख रहे हैं जो जैन से किसी मामले में बातचीत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा यह वीडियो 12 सितंबर का है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने वीडियो को लेकर आज तक से बातचीत में कहा कि सत्येंद्र जैन ने जेल का मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जैन जेल के अंदर सुपरिंटेंडेंट की हाजिरी ले रहे हैं और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आरोपी जेल के अंदर है। उन्होंने कहा कि जैन राजाओं की तरह जेल के अंदर है। बता दें, इससे पहले जैन के मसाज वाले वीडियो और टिकट बंटवारे को लेकर आए वीडियो के कारण आम आदमी पार्टी घिरती रही है। दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले मामले में सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके सूत्रों ने उन्हें बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और यहां तक कि सीबीआई और ईडी के निदेशकों से भी मिले थे और उनसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी करके सबूत खोजने को कहा था। केजरीवाल ने कहा कि अगर इनको रत्ती भर भी सबूत कुछ मिल जाते तो ये बहुत उछालती। केजरीवाल ने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन 18 घंटों में 18 घंटे वो ये सोचते हैं कि केजरीवाल को कैसे रोकना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी से अनुरोध है कि वो देश के लिए भी काम कर लें। दिल्ली पुलिस ने ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि वो शाहीन बाग इलाके में एमसीडी चुनाव के दौरान तैयब मस्जिद के पास एक सभा कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सभा को करने के लिए अनुमति ली है। इस पर पूर्व विधायक आक्रामक हो गए और उन्होंने पुलिस कर्मियों से वहां से जाने को कहा। उनके साथ मौजूद लोगों ने पुलिस से बदसलूकी की। उनके समर्थकों ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की और आसिफ खान जिंदाबाद के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आसिफ खान की बेटी अरीबा खान इस इलाके से कांग्रेस की पार्षद भी हैं और इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आसिफ खान के साथ ही 2 अन्य लोग मिनहास और साबिर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख रमीज राजा ने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी तो पाकिस्तान की टीम भी भारत में होने वाले आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में नहीं खेलेगी। बता दें, एशिया कप अगले साल एक दिवसीय विश्व कप से पहले आयोजित किया जाएगा। रमीज ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 2 वर्षों में शानदार क्रिकेट खेल रहा है और भारत को 2 बार यानी T20 विश्व कप 2021 और एशिया कप 2022 में हराया भी है। रमीज ने कहा कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने का फैसला करता है तो इस मामले पर पीसीबी का रुख भी दृढ़ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।